ये बिस्किट प्लांट है, ये रनिया रायपुर बोलते हैं। और यहाँ पर एक श्रमिक की, शायद वो औरैया का रहने वाला था, उस श्रमिक की मृत्यु हो जाती है। युवक था। कहते हैं जो श्रमिकों से मेरी बात हुई, कैमरे पे शायद कोई बात करेगा भी नहीं, लिफ्ट में कोई ऐसी दुर्घटना हुई है, लिफ्ट में वो फंसा है, जैसा कि लोगों ने बताया है, लिफ्ट में फंस करके उसकी मृत्यु हुई है। अब ये जांच का विषय है, पुलिस आई है, पुलिस अंदर है, बड़े बड़े अधिकारी अंदर हैं। तो दोस्तों ये रायपुर है और ये कानपुर नगर का ग्रामीण क्षेत्र है। आप लोग समझ रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग एक सप्ताह पूर्व से हम इस एरिया का भ्रमण कर रहे हैं। रायपुर से जैनपुर तक का भ्रमण किया हमने, लगभग 40 फैक्ट्रियों का भ्रमण किया हमने, जिसमें बहुत सारे पेट्रोल पंप से, लॉजिस्टिक पॉइंट्स थे, कैरियर पॉइंट थे और बहुत सारी फैक्ट्रियां थी। बहुत सारे रिसाइकल प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं, जहाँ पर फायर मानकों का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और ये बिस्किट प्लांट है। पहले बैकग्राउंड यहाँ का बता देते हैं कि यहाँ की चोरी क्या हो रही थी। और ऐसा ये एक पर्टिकुलर कोई अपवाद नहीं है। ऐसी फैक्ट्री रनिया क्षेत्र में, यानी कि कानपुर देहात के क्षेत्र में, ऐसा जहां जहां SEZ अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो डेवलप है, वहां पर ऐसे सरकारी कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहां पर फायर मानकों का कोई भी पालन नहीं हो रहा है और वहां पर श्रम कानूनों का घनघोर उल्लंघन हो रहा है, परंतु यहां पर दिखने वाला कोई नहीं है। क्यों? अंधेर गर्दी है, कोई दिखने वाला नहीं है, कोई नोटिस करने वाला नहीं है। तभी तो ये सारी की सारी अंधेर गर्दी चल रही है, क्योंकि यहां पर आम आदमी के जीवन का सवाल है। और आप लोग भली भांति जानते हैं, अभी लगभग एक सप्ताह पूर्व कानपुर देहात के इसी क्षेत्र में जैनपुर तक का हमने भ्रमण किया साइकिल से, और एक श्रमिक की तरह काम मांगा। पहला तो काम मिल नहीं रहा था, और दूसरा यदि काम मिल भी रहा था तो आप लोग अपने हमारे कंटेंट में देख रहे हैं कि वहां पर ठेकेदार किस तरह की बात कर रहा था। अव्वल तो ये BCO फैक्ट्री का मैंने स्टिंग किया हुआ है और सारे के सारे डिजिटल एविडेंस मेरे पास में हैं, परंतु वायरल नहीं करते हैं क्योंकि हमें तमाशा नहीं बनाना है। और अब देख लीजिए, ये बेचारे पुलिस के लोग, अगर ये सभी लोग यदि कानून का पालन कराने में सक्षम होंगे, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, एक श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर इस तरह का मेला लगता है। आप लोग देखिए, यहां पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासन के बहुत बड़े बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, परंतु मातम मनाने के लिए आए हैं। और प्रेस के भी बहुत सारे लोग हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत सारे लोग प्रेस के लोग हैं और यहां पर अंदर मीटिंग हो रही है। ये बिस्किट प्लांट है, ये रनिया रायपुर बोलते हैं। और यहां पर एक श्रमिक की, शायद वो औरैया का रहने वाला था, उस श्रमिक की मृत्यु हो जाती है। युवक था। कहते हैं जो श्रमिकों से मेरी बात हुई, कैमरे पे शायद कोई बात करेगा भी नहीं, लिफ्ट में कोई ऐसी दुर्घटना हुई है, लिफ्ट में वो फंसा है, जैसा कि लोगों ने बताया है, लिफ्ट में फंस करके उसकी मृत्यु हुई है। अब ये जांच का विषय है, पुलिस आई है, पुलिस अंदर है, बड़े बड़े अधिकारी अंदर हैं, मैनेजमेंट भी अंदर होगा, शायद परिजन भी उस श्रमिक के आ चुके हैं, परंतु सारी की सारी खाना पूर्ति है। कुछ लाख रुपए इसको भी दे दिए जाएंगे। इसके पिता को, उस मृतक के दिवंगत आत्मा के सांत्वना के लिए कुछ लाख रुपए दे दिए जाएंगे, परंतु श्रम कानूनों का जो उल्लंघन हो रहा है दोस्तों, उसका क्या होगा? किसी भी फैक्ट्री में मानकों का पालन नहीं हो रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं, और डिजिटल एविडेंस हमारे पास में है। और सारे के सारे हिपोक्रेट्स, ये जितने सारे के सारे अधिकारी, अधिकांश रूम में बहुत सारे काम करने वाले होते हैं, बहुत सारे ये नकारा भी हैं। अब ये मातम मनाने के लिए आते हैं क्योंकि इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं होता है। और ये प्रेस के लोग भी हैं। ये कानपुर देहात है दोस्तों, गाड़ियों में बड़ा बड़ा प्रेस लिखा रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं ये, लेकिन इनका काम एकमात्र होता है कंप्रोमाइज कराते हैं। ये प्रेस के नाम पे कलंक है सारे के सारे, इसलिए कि ये सब के सब एक तरफ से कंप्रोमाइज कराते हैं। अब ये विधा चल रही है कि उस मृतक के परिवारजनों को कुछ लाख रुपए दे दिए जाएं और इतिश्री कर ली जाए। यही प्रक्रिया यहां पे चल रही होगी और ऐसा ही चलता रहेगा। जब तक आप लोग उदासीन रहेंगे तब तक ऐसा ही सब चलता रहेगा। और इसी तरह का जो तमाशा है, किसी गरीब श्रमिक के मरने पर ऐसा ही तमाशा लगा रहेगा। ये देखिए, जगह जगह बड़ा सा प्रेस लिखाया हुआ है। ये सारे के सारे अधिकांश रूम में काम करने वाले होते हैं, परंतु इनमें से अधिकांश रूम में हिपोक्रेट्स होते हैं जो प्रेस के नाम पे कलंक होते हैं। इनमें कुछ भी तादा नहीं है कि किसी भी तरह का कार्य करें, ये आप समझ लीजिए।
4 लाइनें सांत्वना की लिख देंगे। इतने लाख रुपए दिए गए और इनका काम तमाम हो गया। और हमारा जो काम है यहीं से शुरू होता है दोस्तों। अब आप लोग ये देखिए, कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, इसकी धज्जियां उड़ाएंगे हम लोग, और सारे के सारे डिजिटल एविडेंस हमारे पास में है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेंगे हम क्योंकि हम चलती हुई लाश बन गए। जय हिंद।